नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ड्स अबाउट डेथ पार्ट सेकंड। डेथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसका फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। आज हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं और आज कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो डेथ के बारे में है, जो मृत्यु के बारे में है, हम लोग सीखने जा रहे हैं। और आपको पता है ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन। बच्चों, ऑर्फन का मतलब होता है अ चाइल्ड हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स। वह बच्चा जो अपने पेरेंट्स खो देता है, जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, वो अनाथ कहलाता है, ऑर्फन कहलाता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है वेंडेटा, VENDETTA, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है अ मर्डर इन रिवेंज। बदले की भावना से किया गया मर्डर वेंडेटा कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैरियन, CARRION, कैरियन, या कारकास, CARCASS, एक ही बात है। कैरियन कह लो या कारकास कह लो। बच्चों, का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। किसी जानवर की डेड बॉडी को कारकास कहते हैं या कैरियन कहते हैं। और कैरियन होता है एक डिकेड डेड बॉडी। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉर्प्स, CORPSE। कॉर्प्स का मतलब होता है अ डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी इंसान की डेड बॉडी को कॉर्प्स कहते हैं, यानी कि किसी इंसान के शव को कॉर्प्स कहते हैं और किसी जानवर के शव को कारकास या कैरियन कहते हैं। कारकास और कैरियन में फर्क यह है कि अगर किसी डेड बॉडी को बर्बाद कर दिया गया हो तो वो कैरियन कहलाती है। पचहत्तर वर्ड आपका है मार्टरडम। मार्टरडम मतलब होता है डेथ फॉर नोबल काज। किसी अच्छे काम की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को मार्टायरडम कहते हैं। जैसे अगर कोई सैनिक देश की सेवा करते करते अगर शहीद हो जाता है तो उस मृत्यु को बोलते हैं मार्टायरडम। पचहत्तर वर्ड आपका है ड्राउन, DROWN। ड्राउन मतलब होता है पानी में डूबकर मृत्यु हो जाना, यानी कि डाई इन वाटर। अगर कोई इंसान पानी में सांस न मिलने की वजह से मरता है तो वो ड्राउन करना होता है। अब देखिए, एक होता है ड्राउन मीन्स डूबना होता है। बच्चों, एक वर्ड होता है सिंक, सिंक माने भी डूबना होता है। बस फर्क क्या होता है, अगर कोई इंसान डूबता है तो ड्राउन कहलाता है और कोई नॉन लिविंग चीज डूबती है तो सिंक कहलाता है। अगला वर्ड आपका है क्रीमेशन, CREMATION, क्रीमेशन। बच्चों, क्रीमेशन का मतलब होता है डिस्पोजल ऑफ बॉडी बाय बर्निंग। यानी कि अब देखिए, एक होता है बर्निंग और एक होता है बरियल। अगर किसी की बॉडी को जलाया जाता है तो वो क्रीमेशन कहलाता है, और अगर किसी की बॉडी को मिट्टी में दफन किया जाता है कब्र में तो वो बरियल कहलाता है। यानी कि जला करके किसी बॉडी को बर्बाद, मतलब किसी बॉडी को खत्म करना, दफनाना, वो क्रीमेशन कहलाता है। हिंदू धर्म में हिंदुओं की बॉडी को गंगा जी के किनारे जलाया जाता है, वो प्रक्रिया कहलाती है क्रीमेशन। अगला है कंडोलेंस, CONDOLENC, कंडोलेंस। बच्चों, कंडोलेंस का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, सहानुभूति जताना। देखा होगा, आपने सुना होगा, आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो कभी कभी स्कूल में छुट्टी हो जाती होगी, प्रार्थना के बाद कंडोलेंस होती है। यानी कि अगर किसी नियर एंड डियर की मृत्यु होती है तो प्रार्थना के बाद कंडोलेंस होती है, उसमें हम 2 मिनट का शोक करते हैं, तो वो शोक, वो सहानुभूति किसी की मृत्यु पर कंडोलेंस कहलाती है। बच्चों, कंडोलेंस वर्ड बनाया गया कंडोल से। एक वर्ब होती है कंडोल, CONDOLE, कंडोल, इसे बना देगा नाउन कंडोलेंस। अगला वर्ड आपका है एस्फिक्सिया, ASPHYXIA, एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया होता है डेथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एयर नहीं मिलती है और मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को बोलते हैं एस्फिक्सिया। अगला है
OBSEQUIES, ऑब्सेक्यूस मतलब होता है फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, ऑब मीन्स होता है आफ्टर, सिक्यू मीन्स होता है डेथ, यानी कि वो संस्कार जो किसी की मृत्यु के बाद होते हैं वो ऑब्सेक्यूस कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इलेक्ट्रोक्यूटेड, ELECTROCUTED, इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है किल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी को मारना। देखिए लर्न करना बहुत आसान है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और क्यूटेड मतलब किल, इलेक्ट्रिक के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाना इलेक्ट्रोक्यूटेड कहलाता है। अगला है होलोकास्ट। बच्चों होलो इज द रूट ऑफ फायर, तो कास्ट मींस होता है किल, किल्ड बाय फायर, HOLO, होलो CAUST कास्ट, आग के द्वारा किसी की मृत्यु होलोकास्ट कहलाता है, अगर कोई इंसान आग में जल जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका ग्रेव, GRAVE, ग्रेव। ग्रेव होता है कब्र, और कब्र क्या होती है? अ प्लेस फॉर बरियल, जब किसी इंसान को जहां पर जमीन में गाड़ा जाता है, दफन किया जाता है, वो ग्रेव कहलाती है। अगला वर्ड वाइंडिंग शीट, WINDING, वाइंडिंग शीट, SSEET। वाइंडिंग शीट होती है अ क्लॉथ दैट रैप्स अ डेड बॉडी, यानी वह कपड़ा जो डेड बॉडी, जिससे डेड बॉडी लपेटा जाता है, वो आपका वाइंडिंग शीट कहलाता है। देखा होगा हिंदू धर्म में एक वाइट कलर का कपड़ा लाया जाता है जिससे डेड बॉडी को लपेटा जाता है, वो क्या कहलाता है? कफन कहलाता है या वाइंडिंग शीट कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है यूथेनेसिया, EUTHANASIA, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब होता है डेथ विदाउट पेन, यानी कि बिना दर्द के अगर किसी की मृत्यु होती है वो यूथेनेसिया कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया, यू मींस होता है प्लीजेंट, थेनेसिया होता है डेथ, प्लीजेंट डेथ, मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया कहलाता है। अगला वर्ड एक्सह्यूम, EXUME, एक्सह्यूम होता है टू डिग अप कॉर्प्स, कॉर्प्स मींस डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी को जमीन से बाहर निकालना, एक्सह्यूम करना होता है। आपने टीवी में, मूवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि जब पुलिस किसी की मृत्यु की जांच करती है तो कभी कभी डेड बॉडी को जमीन से निकलाया जाता है, देखा जाता है कि वास्तव में यहाँ पर उसी इंसान की डेड बॉडी है जिसकी बात करी जाती है, तो वो एक्सह्यूम कहलाता है। याद करना कैसे आसान है, एक्स मीन्स आउट, ज़्यूम मीन्स डिग आउट, जमीन से बाहर निकालना, एक्सह्यूम करना। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका इम्बाम, EMBALM, इम्बाम। इम्बाम होता है टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी बाय पुटिंग वार्म, यानी कि किसी की डेड बॉडी को बाम लगा करके सुरक्षित रखना, भविष्य के लिए इम्बाम करना होता है। लर्न करना बहुत आसान है, बाम माने बाम, मींस लगाना, बाम लगा करके बॉडी को जब कहीं पर सुरक्षित रखा जाता है तो इम्बाम कहलाता है। आपने सुना होगा मिस्र में अभी भी कुछ मम्मी रखी हैं जिनको इम्बाम करके रखा गया था। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैटाकॉम्ब, CATACOMB, कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब होता है अंडरग्राउंड ग्रैप्स, यानी कि देखिए एक तो ग्रैप्स होती हैं जो मैदान में बनाई जाती हैं, और अगर अंडरग्राउंड जमीन के अंदर तहखाने में कुछ कब्रें बनाई जाती हैं बच्चों, वो कैटाकॉम्ब कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लें हमने आज कौन से वर्ड सीखे। पहला वर्ड ऑर्फन, अनाथ कहलाता है, यानी कि वह बच्चा जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है। वेंडेटा यानी कि रिवेंज में लिया गया मर्डर, वेंडेटा कहलाता है। कैरियन या कारकास, डेड बॉडी होती है लेकिन जानवरों की कहलाती है। कॉर्प्स डेड बॉडी होती है, इंसान की कहलाती है। मार्टायरडम यानी कि शहीद की मृत्यु को मार्टायरडम कहते हैं, जब कोई इंसान किसी खास अच्छे काम की वजह से मृत्यु हो जाती है, मार्टायरडम कहलाता है। ड्राउन होता है मरना पानी में, यानी कि पानी में डूब कर मर जाना। क्रिमेशन होता है जलाकर के डेड बॉडी को दफन करना। कंडोलेंस होता है किसी की मृत्यु पर सहानुभूति जताना। एस्फिक्सिया होता है किसी की मृत्यु जो ऑक्सीजन या एयर की कमी से होती है। ऑब्सेक्यूस होता है अंतिम संस्कार। इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है इलेक्ट्रिक द्वारा किसी को मारना। होलोकॉस्ट होता है फायर के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाना। ग्रैब होता है कब्र कहलाता है, बरियल प्लेस कहलाता है। वाइंडिंग शीट होती है वह कपड़ा जिसमें डेड बॉडी को लपेटा जाता है, जिसे कफन कहते हैं हिंदू धर्म में। यूथेनेसिया, यू मींस प्लीजेंट, प्लीजेंट डेथ या इच्छा मृत्यु कहलाती है।
एक्सह्यूम होता है डेड बॉडी को जमीन से बाहर निकालना। इमाम होता है किसी डेड बॉडी में बाम लगाकर उसे सुरक्षित रखना। और कैटाकॉम होता है अंडरग्राउंड डेड बॉडी, यानी जमीन के अंदर जो डेड बॉडी रखी जाती है, कब्र होती है, वो कैटाकॉम कहलाती हैं। तो बच्चों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट डेथ। उम्मीद है ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपको याद हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।